हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इन प्रॉफिट। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आज का टॉपिक है टेपर टेंट्रम। सो टेपर टेंट्रम का नाम तो आप सबने आजकल सुना ही होगा, जो कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। और 2013 में भी एक सेम टाइप का टेपर टेंट्रम का एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, जिसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड की मार्केट अच्छी खासी फॉल हुई थी, अच्छा खासा करेक्शन आया था मार्केट में उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि 2013 वर्सेस 2021 में क्या डिफरेंस है, और ये टेपर टेंट्रम क्या होता है, टेपरिंग क्या होती है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, QE। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी टेपर टेंट्रम को लेके एकदम अच्छी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं क्या होता है टेपर टेंट्रम। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जैसा कि हमें पता है, मार्च 2020 में WHO ने कोविड-19 को एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, और उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एक लॉकडाउन का माहौल था। इकॉनमी नीचे जा रही थी, शेयर मार्केट प्लंज हो रही थी, फॉल हो रही थी। तो ये सब को देखते हुए US फेड, जो कि RBI की तरह एक बॉडी है वहाँ पे, उसने ये डिसाइड किया कि वो लोग अपने इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। बस था वो, उसको कट डाउन करके उन्होंने लगभग 0% के आसपास कर दिया, क्लोज टू ज़ीरो, मतलब 0 से लेके 1% के बीच में कर दिया। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, उससे एक क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फेड लास्ट ईयर जुलाई से ऑलमोस्ट 80 बिलियन की ट्रेजरीज एंड 40 बिलियंस की मॉर्गेज सिक्योरिटीज एवरी मंथ बाय कर रहा है। तो इससे क्या होता है, बोरोइंग जो होती है वो बहुत सस्ती हो जाती है। तो इंडिविजुअल को एज वेल एज बिजनेस को एक जो लोन लेना बहुत आसान हो जाता है, और बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलने लगता है। और इसका असर ये होता है कि इकॉनमी में वापस मनी का फ्लो आ जाता है, क्योंकि लोगों को एक सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, और वो उस पैसे को लेके कहीं पे भी, मतलब अपना रोज़मर्रा की चीज़ों में भी और बिजनेस में लगा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ भी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि मोनिटोरियम आया था, जो 3 महीने से आपकी EMIs को डिफर्ड कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो बट वहाँ फेड तो इज़ डिफरेंट लेवल, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 हो गया था। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है कि इतना अच्छा स्टेप लेने के बाद अभी फेड टेपरिंग के बारे में क्यों सोच रहा है। मतलब टेपरिंग वो होती है कि अभी वो जो ट्रेजरीज और मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ जो बाय कर रहे हैं 80 और 40 बिलियंस की, उसको वो लोग कम करना शुरू करेंगे। तो इस कम करने के प्रोसेस को बोलते हैं टेपरिंग, जो कि आप कोई चीज़ को तुरंत ख़त्म नहीं कर रहे हो, बट आप धीरे धीरे करके उसको कम करते आ रहे हो। पहले वो हो सकता है 80 से 70 बिलियन कर दें नेक्स्ट मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ में 60 कर दें, ऐसे करके वो धीरे धीरे पैसे को स्लोली मार्केट से निकालेंगे। अब इनको फेड को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट डेटा जो US का है। पहले US कोरोना वायरस के टाइम पे, या मई जून जुलाई लास्ट ईयर में, अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर था वो ऑलमोस्ट 15% पहुंच गया था, जो कि इस साल मार्च 2021 में वापस से 6% पे आ गया है। सिमिलरली आपका इन्फ्लेशन जो था वो ऑलमोस्ट 0 के नज़दीक पहुंच गया था। वो भी अभी ऑलमोस्ट आई थिंक जुलाई में इट्स ऑलमोस्ट 5%, नियर टू 5%। सो उनका जो थ्रेशोल्ड है वो 2% का है इन्फ्लेशन का। जब उसके बाद जाती है, इट मीन्स इकॉनमी इज़ बैक ऑन ट्रैक, और बहुत तेज़ी से ये बढ़ सकता है इन्फ्लेशन अगर इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो अब ये टाइम आ चुका है एक स्टेप लेने का, एक टेपरिंग स्टार्ट करने का। और ये टेपरिंग फेजेस में करते हैं ये लोग। जैसा मैंने बताया आपको कि ये लोग बॉन्ड बाय करना स्लो कर देंगे, धीरे धीरे करके रिड्यूस करेंगे। तो जब फेड को लगता है कि इकॉनमी अभी वापस ट्रैक पे आ रही है, एम्प्लॉयमेंट डेटा इज़ बैक, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो धीरे धीरे ये लोग बाय करना बंद करते हैं बॉन्ड्स। तो उससे क्या होता है, उससे इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे वापस से ऊपर जाना शुरू होता है, जो कि अभी नज़दीक है 0 के। तो जैसे ही ये लोग बंद करेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट 1 आएगा, 2 आएगा, 2.5% आएगा, बट इंटरेस्ट वापस आएगा वो तो ठीक है,
बट जब इतना बड़ा 80 बिलियन और 40 बिलियन बाय करने वाला एक बायर धीरे धीरे करके वो बाय करना बंद करेगा तो उसका असर तो वर्ल्ड मार्केट पे दिखना ही है। तो 2013 में ऐसे हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 18 to 20% तक इंडियन मार्केट भी हिट हुआ था। हालांकि वो हिट बहुत छोटा था और साल के अंत तक मार्केट ने वो ऑब्जर्व कर लिया था और बल्कि मार्केट ऊपर जाके बंद हुई थी। तो वो जो हिट था वो छोटे टाइम फ्रेम में था, इसीलिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और ये स्टेप फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लेने पड़ते हैं। सो फेड भी वही करेगा फ्रेंड्स। फेड विल बैक ऑफ QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो चल रही है उस पर वो लोग स्लो डाउन करेंगे। इसी क्वांटिटेटिव ईजिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेपरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो फेड ने एक स्टिमुलस लिया, इंटरेस्ट को नीचे लाए, तो वो चीज़ इकोनॉमी के फेवर में वर्क की और अब टाइम आ चुका है बॉन्ड के बाय को धीरे धीरे कम करेंगे। उसको एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें कि आपको अगर कार की स्पीड स्लो करनी है तो आप सीधा ब्रेक पे पैर नहीं रख रहे हो, आप एक्सीलेटर से अपना पैर हटा रहे हो ताकि आपकी कार की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो और आपको ब्रेक अप्लाई ना करना पड़े और जो भी कार में लोग बैठे उनको झटका ना लगे। इसलिए इस बार फेड बहुत ही केयरफुली पब्लिकली सबको बता रही है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेपरिंग। मोस्ट लाइकली ईयर एंड में दिसंबर के अराउंड शुरू हो सकती है, जो अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अभी तो जस्ट एक हिंट दिया है फेड ने, एंड दिस टाइम दे आर गिविंग प्रॉपर हिंट इन पब्लिक सो दैट देयर वोंट बी एनी पैनिक इन द मार्केट। कोई घबराहट की सिचुएशन ना बने और वैसी सेलिंग फिर से ना आए। तो इस बार ये लोग बहुत कॉन्शियस हैं। अब फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आजकल टीवी पे हर जगह एक बड़े बड़े पंडित्स जो कि नॉलेजेबल लोग हैं शेयर मार्केट के, वो आ रहे हैं, बता रहे हैं कि टेपरिंग बहुत रिस्की हो सकता है, आप अपना पोर्टफोलियो को स्क्वीज करें। लेकिन कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, वो मैं बताता हूँ। एक छोटा सा फ्रेंड्स कंपैरिजन है बिटवीन 2013 की टेपरिंग में या टेपर टेंट्रम और इस बार की जो टेपरिंग होगी। तो पहली चीज़ तो फेड अपनी चीज़ों को बहुत केयरफुली पब्लिक को बता रहा है, सो इससे इन्वेस्टर को कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर को भी पता रहेगा कि हाँ टेपरिंग आने वाली है। सो होपफुली इस बार कोई ऐसा टेपर टेंट्रम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फेड का ये कदम जो फेड ने हिंट दिया है टेपरिंग के बारे में, वो एक मैं इसको बहुत अच्छा कदम मानता हूँ, क्योंकि जब ये फाइनली लोग डिक्लेयर करेंगे टेपरिंग तो एक इन्वेस्टर्स को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। और उस टाइप की सेलिंग इस बार मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। मार्केट ने ऑलरेडी एक बार वो चीज़ देख चुकी है मार्केट, और कुछ भी शेयर मार्केट में दोबारा जब होता है तो मार्केट उस चीज़ को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर ली है और उसको ऑलरेडी प्राइस को अपने डेटा में कैप्चर कर चुकी है मार्केट। बट फिर भी फ्रेंड, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा मार्केट में। आप कुछ डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे FMCG, फार्मा हो गया। सो फ्रेंड्स, आप एक एज अ प्रिकॉशन मेजर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन अब नहीं बनानी है आपको मार्केट में, एक ब्लाइंडली एंट्री नहीं करनी है आपको, सोच समझ के अपना दिमाग लगा के रिसर्च करके एक लर्निंग के थ्रू इन्वेस्ट करना है। तो ये सब अगर आप करते हो फ्रेंड्स तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ नहीं होगा। और लास्ट टाइम मैंने ऐसा बोला कि 2013 में भी मार्केट 1-2 महीने रिएक्ट की थी, बट जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मार्केट वापस ऊपर गई और ईयर ऑलमोस्ट हाई पे ही क्लोज किया था मार्केट ने। इसी से आपको फ्रेंड्स टेपर टेंट्रम जब नाम आए, टेपरिंग आपको समझ में आ गई कि बॉन्ड की बाइंग को जो फेड स्लो करता है उसको टेपरिंग बोलते हैं। और मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करती है, फॉल हो गई थी उस टाइम पे, तो इसलिए इसको टेपर टेंट्रम नाम दिया गया था। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर फ्रेंड आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको और डीपली आपको रिवर्ट बैक करूँगा। और अगर किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं उसको कैप्चर करूँ और मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।